हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनेस्ट। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग डेलीगेशन के बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कि डेलीगेशन होता क्या है और पावर ऐप में डेलीगेशन की लिमिट क्या है, डेलीगेशन से क्या फायदा है, क्या उसका नुकसान है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। गाइज, डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक पावर ऐप डेवलपर है तो ऑब्वियसली आपको डेलीगेशन का यूज हमेशा करने को मिलता होगा। अगर आप पावर ऐप का इंटरव्यू भी फेस कर रहे हैं, मैं श्योरली ये बोल सकता हूँ कि आपको डेलीगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको फेस करना ही होता होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पावर ऐप में मैं एक स्क्रीन लिया हूँ। स्क्रीन में मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में डेटा है। जो डेटा यहाँ शेयर पॉइंट से आ रहा है, शेयर पॉइंट मैं यूज कर रहा हूँ। इस शेयर पॉइंट लिस्ट में फुटबॉल प्लेयर्स का सैंपल डेटा है, जिसमें टीम का नाम और प्लेयर का नाम है, प्लेयर का हाइट है और ये शेयर पॉइंट लिस्ट का ऑटो जनरेटेड आईडी है। हर एक आइटम के लिए एक एक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। अगर आप नंबर ऑफ आइटम्स देखेंगे तो यहाँ पे मैं स्मॉलर टू लार्जर है तो लार्जर टू स्मॉलर करूंगा। यहाँ पे देखिए 256 आइटम्स हैं, यानी मेरे पास टोटल आइटम 256 हैं। और यहाँ पे पावर ऐप में अगर आप जाकर देखें, मैं इसको प्रीव्यू मोड में आपको दिखाऊंगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वन टाइम 100 डेटा लोड हुआ। अगर आप इसको अगेन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 200 डेटा लोड हुआ। अगेन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 256 एट द एंड आपको टोटल डेटा यहाँ पे दिख रहा है। एट ए टाइम ये 100 डेटा को लोड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 100 डेटा लोड हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 100, ऐसे 100 डेटा को लोड कर करके ये हमारे 256 आइटम्स को शो कर रहा है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि मैं पावर ऐप में एक डेटा टेबल यूज कर रहा हूँ। डेटा टेबल में डेटा शेयर पॉइंट लिस्ट से आ रहा है। इस वीडियो में मैं डेलीगेशन टॉपिक के ऊपर फोकस करूंगा। मैं आपको डिजाइनिंग और टेबल क्रिएशन, ये सर्च बटन, लुक का बटन, ये इस पे मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। अगर इन सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और ये सारी चीज मैं पिछले के सेशन में बता चुका हूँ। अगर आप कुछ भी डाउट है, टेबल क्रिएट करना, शेयर पॉइंट लिस्ट क्रिएट करना, पावर ऐप ट्यूटोरियल के फर्स्ट सेशन से आप गो थ्रू करें, आपको हर एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डेलीगेशंस पर फोकस करेंगे। सो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डेलीगेशन होता क्या है। आप पावर ऐप के माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो यहाँ पे डेलीगेशंस के डेफिनेशन है, इसके बारे में ऊपर से नीचे तक पूरा लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक सिंगल सेंटेंस बता रहा हूँ। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का ये अर्थ होता है अपना काम किसी और को असाइन करना। सिंपली बस आप ये समझ लो, डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम किसी और को असाइन करना। पावर ऐप डेलीगेशन करता क्या है यहाँ पे? पावर ऐप में जब भी आप कोई एक क्वेरी चलाते हो, लाइक फिल्टर, सॉर्ट, ऐड कॉलम्स, व्हाटएवर एक फंक्शन जो भी आप रन करते हो, पावर ऐप वो अपना काम, फिल्टर का जो भी काम होता है, डेटा को फिल्टर करना, सॉर्ट वाला काम जो भी है, सॉर्टिंग करना, सर्च करना, कोई भी आइटम इसमें सर्च करना, तो पावर ऐप अपना काम खुद न करके वो उस डेटा सोर्स को वो काम असाइन कर देता है और बोलता है कि आप वो काम करके मुझे दो। राइट? जैसे कि यहाँ पे अगर आप लुकअप फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये लुकअप फंक्शंस के हेल्प से अगर आप किसी भी डेटा को अगर यहाँ पे आप सर्च करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे एरिजोना है, एरिजोना अगर आप सर्च करोगे लुकअप फंक्शन के हेल्प से, तो पावर ऐप खुद ये काम नहीं करेगा। ये खुद जाके डेटा सोर्स में ये डेटा को सर्च नहीं करेगा। पावर ऐप शेयर पॉइंट लिस्ट को ये काम असाइन करेगा कि आप लुकअप फंक्शन के हेल्प से वो डेटा सर्च करके मुझे आप दे दो, तब मैं जाके यहाँ पे मैं एंड यूजर को विजिबल कराऊंगा। राइट? डेलीगेशन का मतलब ये हुआ पावर ऐप अपना काम शेयर पॉइंट को असाइन कर दिया। क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेयर पॉइंट डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं, इसलिए पावर ऐप ये काम शेयर पॉइंट को असाइन किया है। अगर आप सिक्वल यूज करते तो ये काम वो सिक्वल को असाइन करता। अगर आप डायनेमिक्स 365 यूज करते तो वो काम डायनेमिक्स 365 को असाइन करता। मतलब जो भी डेटा सोर्स जो डेलीगेशन फंक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, पावर ऐप उस डेटा सोर्स को अपना काम असाइन कर देता और लोकली अपने पास वो डेटा को मैनिपुलेट न करके डायरेक्टली वो डेटा सोर्स पे डेटा मैनिपुलेट करता है। इसलिए यहाँ पे पावर ऐप का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाता है और उसका काम भी हो जाता है। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि डेलीगेशन होता क्या है। एक सेंटेंस आपको याद रखना है, डेलीगेशन का मतलब यही होता है अपना काम खुद न करके किसी और से करवाना। अब क्या होगा, डेलीगेशन सारे डेटा सोर्स के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है? मतलब ये है कि जब भी आप डेलीगेशन देखेंगे तो जो भी डेटा सोर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स, शेयर पॉइंट, सिक्वल, सेल्सफोर्स, तो डेलीगेशन फंक्शंस सबके लिए एक नहीं होते हैं।
लाइक अगर लुकअप आप यूज कर रहे हो तो लुकअप ये हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स लुकअप को एक्सेप्ट करता है, शेयर पॉइंट एक्सेप्ट करता है, ये हो सकता है कि सेल्सफोर्स लुकअप को एक्सेप्ट ना करता हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि करता है नहीं करता, मैं एक एजम्पशन अभी बता रहा हूँ। मतलब सारे फंक्शंस को सारे डेटा सोर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके लिए भी एक अपना पहले से प्री डिफाइंड रूल है कि माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स किसको एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप इस लिंक को खोलेंगे तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स से रिलेटेड जो भी डेलीगेबल फंक्शंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक अगर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो फिल्टर फंक्शन डेटा वर्ष में नंबर पे डेलीगेबल है, टेक्स्ट पे भी डेलीगेबल है, चॉइस पे भी डेलीगेबल है, डेट टाइम पे भी डेलीगेबल है और GUID वैल्यू पे भी डेलीगेबल है। ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं उनका अपना एक प्री डिफाइंड स्कोप होता है कि वो डेटा वर्ष में किस डेटा टाइप पे डेलीगेबल है या नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे शेयर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो अगर शेयर पॉइंट का आप यहाँ पे देखेंगे, इस लिंक से आप जाएंगे तो शेयर पॉइंट का जो भी यहाँ पे डेलीगेबल फंक्शन वो यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर फिल्टर फंक्शन पावर ऐप में आप अप्लाई करोगे और वो फिल्टर फंक्शन अगर आप नंबर पे अप्लाई करोगे तो वो ये फिल्टर वाला काम जो भी है ये शेयर पॉइंट अपने आप करेगा, ये शेयर पॉइंट करके तब पावर ऐप को देगा। ठीक है, अगर आप शॉर्ट फंक्शंस यूज करते हो पावर ऐप में और आपका डेटा सोर्स शेयर पॉइंट है और अगर आप नंबर पे शॉर्ट फंक्शन यूज करते हो तो वो शॉर्टिंग का काम शेयर पॉइंट करके ही पावर ऐप को भेज देगा और पावर ऐप सिर्फ एंड यूजर तक उसको पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, अगर वही शॉर्ट फंक्शंस आप किसी कम्प्लेक्स डेटा पे यूज करते हो तो शेयर पॉइंट वो डेलीगेशन का काम नहीं करेगा, वो शॉर्टिंग का काम शेयर पॉइंट नहीं करेगा। वो पावर ऐप से बोलेगा कि भाई ये काम मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद करो। अगर आप यहाँ पे सेल्स फोर्स का फिल्टर फंक्शन देखो तो सेल्स फोर्स में अगर एवरेज फंक्शन अप्लाई करते हो, सेल्स फोर्स के लिए ये फंक्शंस डेलीगेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एवरेज फंक्शन डेलीगेबल नहीं है। अगर आप फिल्टर फंक्शन अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका फिल्टर वाला काम सेल्स फोर्स पे डेलीगेबल है, सर्च फंक्शन भी सेल्स फोर्स पे डेलीगेबल है। अगर आप सर्च फंक्शन शेयर पॉइंट में देखोगे तो शेयर पॉइंट में सर्च फंक्शन डेलीगेबल नहीं है। यहाँ पे आप शेयर पॉइंट वाले में देखो, कहीं भी आपको सर्च फंक्शन नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ पे सर्च फंक्शंस अप्लाई करते हो तो ये पावर ऐप को खुद यहाँ पे वो काम करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा और एंड यूजर को वो काम करके देना होगा। शेयर पॉइंट सर्च फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि शेयर पॉइंट के लिए सर्च फंक्शन डेलीगेबल नहीं है, जो कि यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं। सर्च फंक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है। वही सर्च फंक्शन अगर आप सेल्स फोर्स में यूज करते हो तो वहां पे वो डेलीगेबल है। अगर सर्च फंक्शन यहाँ पावर ऐप में अगर आप अप्लाई करोगे और ये डेटा सेल्स फोर्स से आ रहा होता तो ये सर्च फंक्शंस पावर ऐप खुद ना करके वो सेल्स फोर्स को बोल देता है कि तुम सर्च करके मुझे दो, तब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और यही काम अगर आप सर्च फंक्शन इस टेबल पे अभी अप्लाई करोगे, ये डेटा शेयर पॉइंट लिस्ट से आ रहा है तो सर्च फंक्शन शेयर पॉइंट लिस्ट के लिए डेलीगेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सर्च फंक्शंस नहीं देख सकते हो। कहीं भी सर्च फंक्शंस आप देखो या वो नंबर के लिए भी डेलीगेबल नहीं है, टेक्स्ट में भी नहीं है, बुलियन में भी नहीं है, डेट टाइम में भी नहीं है, कम्प्लेक्स में भी नहीं है। इसका मतलब सर्च फंक्शन शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल है ही नहीं। अगर आप यहाँ सर्च फंक्शन अप्लाई करते हो तो वो काम पावर ऐप को खुद करना होगा, ना कि वो शेयर पॉइंट सर्च करके देगा। अगर यही डेटा सोर्स सेल्सफोर्स का होता तो सेल्सफोर्स वो सर्च फंक्शन को एक्सेप्ट करता और वो डेलीगेबल है, इसके लिए वो डेलीगेबल है तो वो इसको डेलीगेट करके इसको वो सर्च करके यहाँ पे पावर ऐप को देता और पावर ऐप यहाँ पे अपना काम कर लेता। तो ये डेलीगेशन फंक्शंस और नॉन डेलीगेशन फंक्शंस, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप किसी एक फंक्शंस को ये नहीं बोल सकते हो कि ये फंक्शन डेलीगेबल है और ये फंक्शन डेलीगेबल नहीं है। किसी भी फंक्शंस को अगर बोलना है कि ये फंक्शन डेलीगेबल है और नहीं है तो उसको उस डेटा सोर्स के कंपैरेटिवली बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो, सर्च फंक्शंस सेल्सफोर्स के लिए डेलीगेबल है और यही सर्च फंक्शन शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल नहीं है। तो आप सर्च फंक्शन को ये नहीं बोल सकते हो कि सर्च फंक्शन डेलीगेबल फंक्शन है और नॉन डेलीगेबल फंक्शन है। आप उस डेटा सोर्स से कंपेयर करोगे तभी जाके आप बोल सकते हो। डायरेक्टली आप ये मत बोलना किससे कि सर्च फंक्शंस नॉन डेलीगेबल है। वैसे ही देखो, मैक्स फंक्शंस भी डेलीगेबल है बट वो सेल्सफोर्स के लिए नहीं है। और वही मैक्स फंक्शंस अगर आप यहाँ पे डेटावर्स के लिए सर्च करके देखोगे तो यहाँ पे आप देखो मैक्स फंक्शंस यहाँ पे डेटावर्स में नंबर टाइप कॉलम के लिए वे डेलीगेबल है।
तो यानी किसी एक पार्टिकुलर फंक्शंस को आप ये मत बोलना कि वो फंक्शन डेलीगेबल फंक्शन है और वो फंक्शन डेलीगेबल फंक्शन नहीं है। अगर किसी डेटा सोर्स से कंपेयर करके बताना हो तब आप बोल सकते हो कि हाँ, मैक्स फंक्शन शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल नहीं है और मैक्स फंक्शंस डेटावर्स के लिए डेलीगेबल है। तो ये सेंटेंस आपको बोलना होता है। कभी भी आप इंटरव्यू में भी बैठे हो तो इस चीज का आप ध्यान रखना हमेशा। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर आप पावर ऐप में जाओगे, अभी मैंने बताया कि सर्च फंक्शन शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल नहीं है, तो क्या होगा भाई। अब मान लो सर्च फंक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस टेबल पे, किसी भी पार्टिकुलर टीम के लिए या किसी नेम को सर्च कर रहे हैं, तो वो सर्च फंक्शन अगर शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखो तो सर्च फंक्शन कहीं भी नहीं दिख रहा है डेलीगेशन फंक्शन के लिए। अगर आप सर्च फंक्शन अप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐप खुद ही सर्च करेगा, और खुद ही जब सर्च करेगा तो पावर ऐप के पास एक अपना लिमिट है सर्च करने का। तो वो लिमिट देखने के लिए आप यहाँ पे सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाके आप यहाँ पे जनरल में देखोगे, जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे लिखा है डेटा रो लिमिट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 500 मिलेगा। पावर ऐप को जब भी सर्च फंक्शंस आप अप्लाई करोगे और पावर ऐप शेयर पॉइंट डेटा सोर्स यूज कर रहा है और सर्च फंक्शंस शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल नहीं है, यानी वो अभी के लिए नॉन डेलीगेबल फंक्शन है, क्योंकि अभी हमारा डेटा सोर्स शेयर पॉइंट है। तो नॉन डेलीगेबल फंक्शंस जब आप अप्लाई करोगे तो पावर ऐप मैक्स 500 डेटा पे ही काम करेगा, यानी शुरू से लेके 1 से लेके 500 डेटा तक ही वो सर्च करेगा, और सर्च करके आपका जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट दे देगा। अगर 500 से एबव अगर आपका वो डेटा होगा तो वो सर्च नहीं करेगा। उसके लिए आप यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 2000 रो सेलेक्ट कर सकते हो। 2000 के बाद अगर आप सेलेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी दिखेगा, लाइक दिस वैल्यू नीड्स टू बी बिटवीन 1 एंड 2000। सो यहाँ पे आप मैक्स 2000 डेटा रो लिमिट सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन नॉन डेलीगेबल है, जैसे कि सर्च फंक्शन अभी के लिए शेयर पॉइंट में नॉन डेलीगेबल है, तो सर्च फंक्शन जब भी आप पावर ऐप में अप्लाई करोगे और आपका डेटा सोर्स शेयर पॉइंट है, पावर ऐप को ये पता है कि सर्च फंक्शन अगर मैं शेयर पॉइंट को भेज दूं कि लो भाई तुम अपना काम करके ला के दो, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्च फंक्शन शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल नहीं है। तो वो काम पावर ऐप खुद करेगा। तो खुद जब करने जाएगा तो वो यहाँ पे पहले चेक करेगा कि हमारा डेटा रो लिमिट कितना है। तो यहाँ पे डेटा रो लिमिट आप मैक्स 2000 सेट कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे 100 सेट करता हूँ। अगर जब भी हम लोग सर्च फंक्शंस अप्लाई करेंगे तो पावर ऐप क्या करेगा, पहले टॉप 100 डेटा को सिलेक्ट करेगा, यानी पहले से टॉप, यहाँ पे जो आप आईडी देख रहे हो, यहाँ पे मैं स्मॉलर टू लार्जर कर दूं, और यहाँ पे जब भी आप सर्च फंक्शंस कॉल करोगे तो पावर ऐप पहले यहाँ से टॉप 100 डेटा को लोड करेगा, ठीक है। यहाँ 100 डेटा को लोड करने के बाद ये 100 डेटा के अंदर में ही सर्च फंक्शंस को वो अप्लाई करेगा। अगर वो आइटम नंबर 100 के बाद होगा तो वो सर्च फंक्शंस के अंदर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो काम पावर ऐप कर रहा है, और पावर ऐप में यहाँ पे हम लोगों ने डेटा रो लिमिट 100 सेट कर रखा है। तो वो हमेशा पहले सर्च फंक्शंस अप्लाई होने से पहले 100 डेटा को लोड कर लेगा, और उस 100 डेटा के अंदर ही वो सर्च फंक्शंस को अप्लाई करेगा। ये जो डेटा रो लिमिट हम लोग सेट कर रहे हैं, ये नॉन डेलीगेबल फंक्शंस के लिए सेट कर रहे हैं। नॉन डेलीगेबल फंक्शंस वो होते हैं जो जिस फंक्शंस को डेटा सोर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। लाइक अगर डेलीगेशंस के लिए अगर हम लोग शेयर पॉइंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल फंक्शन सिर्फ और सिर्फ फिल्टर है, सॉर्ट है। सॉर्ट भी कम्प्लेक्स डेटा टाइप पे नहीं अप्लाई होगा, सॉर्ट बाई कॉलम्स भी कम्प्लेक्स डेटा टाइप पे अप्लाई नहीं होगा। अगर फिल्टर के अलावा देखो आप, जो भी फिल्टर शॉर्ट बाई कॉलम, लुकअप, और ये इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, व्हाटएवर स्टार्ट्स विथ, इज ब्लैंक, स्टार्ट विथ भी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहा है। अगर नंबर पे इसको अप्लाई करोगे तो ये वहां पे ये काम नहीं करेगा, और अगेन वो बोलेगा कि भाई पावर ऐप तुम अपना काम खुद ही कर लो, मैं ये करके नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट विथ जब भी अगर आपको अप्लाई करना हो और डेटा सोर्स आपका शेयर पॉइंट हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई करना होगा। अगर आप दूसरे डेटा टाइप पे अप्लाई करोगे, नंबर पे अप्लाई कर दोगे स्टार्ट विथ, तो वो शेयर पॉइंट वो डेलीगेट करके नहीं देने वाला है,
क्योंकि स्टार्ट विथ नंबर के लिए डेलीगेबल नहीं है, यानी ये फंक्शंस नॉन डेलीगेबल है। तो आपको डेलीगेबल फंक्शंस नॉन डेलीगेबल फंक्शंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं इतना देर से डेलीगेबल और नॉन डेलीगेबल पे ही बोलते जा रहा हूँ। सो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा डेटा रो लिमिट का यहाँ पे क्या काम है। यहाँ पे अगर आप 2000 मैक्स सेट कर दोगे तो आपका जो नॉन डेलीगेबल फंक्शंस है, जो शेयर पॉइंट पे काम नहीं कर रहा है, वो पावर ऐप खुद से करेगा। और जब खुद से करेगा तो मैक्स 2000 रो को पहले लोड कर लेगा अपने में और उस पे वो फंक्शन अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं 100 सेट करके अभी रखता हूँ और आपको मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दो बटन है, एक लुकअप के लिए और एक सर्च के लिए। तो इसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, लुकअप फंक्शन शेयर पॉइंट के लिए, जो हम लोग शेयर पॉइंट डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए लुकअप फंक्शन डेलीगेबल है। अगर आप यहाँ पे लुकअप में देखें, अगर नंबर कॉलम्स पे भी अप्लाई करेंगे तो भी ये चलेगा, टेक्स्ट टाइप पे भी अप्लाई करेंगे तो भी ये काम करेगा, बुलियन टाइप पे भी अप्लाई करेंगे तो भी ये काम करेगा, डेट टाइम कम्प्लेक्स व्हाट एवर जो भी आपके पास कॉलम है, आप अगर लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो लुकअप फंक्शन डेलीगेबल है शेयर पॉइंट के लिए। सो पावर ऐप क्या करेगा, अपना काम सीधे शेयर पॉइंट को दे देगा, शेयर पॉइंट वो काम करके यहाँ पे दे देगा। अब वही काम अगर सर्च के हेल्प से करेंगे, ठीक है, तो सर्च फंक्शन नॉन डेलीगेबल है शेयर पॉइंट लिस्ट के लिए, वो काम पावर ऐप खुद से करेगा। और जब पावर ऐप खुद से करेगा तो उससे पहले क्या करेगा, वो पहले 100 डेटा को लोड करेगा, उसी में जाके वो सर्च करेगा। अगर 100 डेटा के बाहर जो भी डेटा है 101 एंड व्हाट एवर सो ऑन, उसमें सर्च फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डेटा रो लिमिट 100 सेट कर रखा है। यहाँ पे मैक्स आप 2000 सेट कर सकते हैं और अभी मैंने 100 सेट कर रखा है, इसलिए वो सर्च फंक्शन मैक्स 100 नंबर ऑफ रो तक अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास 256 डेटा है, लेकिन जब मैं सर्च फंक्शन अप्लाई करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वो 100 डेटा के अंदर वो सर्च फंक्शन काम करेगा। यहाँ तक का जो भी डेटा है उसमें सर्च फंक्शन काम करेगा और इसके अंदर जो भी उसको सर्च फंक्शन में मिलेगा वो आपको दे सकता है। लेकिन उसके बाद के अगर आप कुछ भी ढूंढेंगे, जैसे ये नाम हो गया, जो भी कॉल्ट मैकॉय, तो ये आपको नहीं देगा, क्योंकि हमारा डेटा रो लिमिट अभी 100 सेट है। चलिए उसको लाइव अभी करके यहाँ पे देखते हैं। सो लुकअप फंक्शन के हेल्प से मैं नेम में अब्राम स्मिथ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। अब्राम स्मिथ सर्च करके उस नेम को रिटर्न कर रहा हूँ और हमारा डेटा सोर्स वही है, सैंपल फुटबॉल प्लेयर, जो हम लोग यहाँ पे शेयर पॉइंट का डेटा सोर्स ले रखा है, ठीक है। तो लुकअप फंक्शन से हम लोग इसको सर्च कर रहे हैं और वहां पे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और इस वेरिएबल को इस टेक्स्ट लेवल पे रखें ताकि जो भी वो सर्च करेगा इस टेक्स्ट लेवल में हम लोगों को दिखेगा। वही काम सर्च फंक्शन के हेल्प से करेंगे। सर्च फंक्शंस में मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर रखा था, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। सर्च फंक्शंस के हेल्प से भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसी टेबल में अब्राम स्मिथ को ही ढूंढूंगा और उसके नेम को रिटर्न करूंगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे ही मैं सर्च फंक्शंस अप्लाई किया, यहाँ पे एक आपको वार्निंग टाइप से दिख रहा है। ये आपको प्ले मोड में नहीं दिखेगा, ये यूजर को नहीं दिखेगा। अगर आपका ये एप्लीकेशन पब्लिश्ड है तो वो एंड यूजर को नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ डेवलपर को ये एडिट मोड में दिखता है, क्योंकि डेवलपर को ये पता है सर्च लुकअप, राइट। यहाँ पे ये डेलीगेशन को वार्निंग दे रहा है। पता है क्या वार्निंग दे रहा है? डेलीगेशन वार्निंग, द सर्च पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला माइट नॉट वर्क करेक्टली ऑन लार्ज डेटा सेट्स। ये वार्निंग इसलिए आ रहा है कि हम लोगों का डेटा सोर्स शेयर पॉइंट है और शेयर पॉइंट सर्च फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है। सो यहाँ पे सर्च फंक्शन नॉन डेलीगेबल है, तो वो काम पावर ऐप खुद से करने जा रहा है। और पावर ऐप जब खुद से सर्च फंक्शन अप्लाई करेगा तो पावर ऐप सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर ऑफ रोज तक ही जाके सर्च करेगा और उसके आगे वाले नाम को वो सर्च नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को इस टेक्स्ट टेबल में, जैसे सर्च फंक्शन के हेल्प से मैं जब अब्राम स्मिथ को सर्च कर रहा हूँ और उसके नाम को यहाँ पर रिटर्न करूंगा, मैं इस वेरिएबल को मैं इस टेक्स्ट लेबल में पास कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कमेंट रखा हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। इसमें अगर ये सर्च किया तो यहाँ पे दिखेगा, अगर लुकअप के हेल्प से सर्च हुआ तो ये यहाँ पे दिखेगा। तो मैं इसको पहले प्रीव्यू मोड में लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। अब अब्राम स्मिथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये कितने नंबर पे है, ठीक है। अब्राम स्मिथ यहाँ पे आपको मैं सर्च करके बता दूं, यहाँ पे आपको अब्राम स्मिथ दिख रहा है 138 नंबर पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी लुकअप फंक्शन अप्लाई किया हूँ। जैसे ही लुकअप पे मैं क्लिक करूंगा, मेरा लुकअप फंक्शन कॉल होगा और उस वेरिएबल में लुकअप फंक्शन के हेल्प से वो अब्राम स्मिथ सर्च करके यहाँ पे उसका नाम रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो
तो मैंने लुकअप फंक्शन को कॉल किया। लुकअप फंक्शन चूंकि डेलीगेबल है तो वो अपना शेयर पॉइंट लिस्ट में गया, ठीक है, और पावर ऐप खुद ही बोलेगा भाई तू अपना काम करके मुझे दे, क्योंकि लुकअप फंक्शन तेरे लिए डेलीगेबल है, ठीक है। तो ये लुकअप फंक्शन शेयर पॉइंट साइट से ही सर्च करके अब्राहम स्मिथ को ही यहाँ पे लाया और पावर ऐप यहाँ पे इसको दिखा दिया। अब यही काम अब्राहम स्मिथ को सर्च करेंगे, लुकअप्स का यूज ना करके सर्च का यूज करेंगे। अब सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने डेटा रो लिमिट 100 सेट करके रखा था, और 100 डेटा में जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 100 के अंदर कोई भी ऐसा अब्राहम स्मिथ नाम नहीं है, इसलिए वो अब्राहम स्मिथ नाम को नहीं ढूंढ पाया। क्यों? क्योंकि पावर ऐप का डेटा रो लिमिट हम लोगों ने 100 सेट करके रखा है और सर्च फंक्शन डेलीगेबल नहीं है, तो वो काम तो शेयर पॉइंट किया नहीं। शेयर पॉइंट बोल दिया कि पावर ऐप तुम खुद अपना काम खुद से करो, और जब ये खुद से करने गया तो इसके लिए हम लोगों ने सेट करके रखा है कि मैक्स 100 डेटा रो तक आप सर्च कर सकते हो। तो इसने 100 रो तक ही सर्च किया और उसके अंदर इसको अब्राहम स्मिथ मिला ही नहीं, तो ये अब्राहम स्मिथ को कुछ रिटर्न नहीं किया और यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं मिला, राइट। अभी क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि अब्राहम स्मिथ सर्च फंक्शंस के भी हेल्प से सर्च हो जाए, तो हम लोगों को तो ये पता है कि ये 138 नंबर पे है और 100 ही सेट करके रखे हैं, तो ये नहीं दिख रहा है। तो हम लोग सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे 100 के जगह पे हम लोग यहाँ पे 500 कर देते हैं। अब पावर ऐप सर्च फंक्शन कॉल होते ही 500 डेटा को लोड कर लेगा और उसमें सर्च फंक्शंस को अप्लाई करके वो डेटा हम लोगों को रिटर्न कर देगा। अभी प्रीव्यू मोड में आपको मैं दिखाता हूँ। सर्च पे जब मैं क्लिक करूंगा, अब देखिए यहाँ पे अब्राहम स्मिथ आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डेटा रो लिमिट 500 कर दिया। तो पावर ऐप को तो ये सर्च वाला काम खुद से ही करना है, तो इसने 500 डेटा को लोड किया और उसके अंदर अब्राहम स्मिथ को सर्च किया, तो यहाँ पे इसको 138 नंबर पे अब्राहम स्मिथ मिल गया और हम लोगों को यहाँ पे अब्राहम स्मिथ दिखा दिया, राइट। तो ये फंक्शंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और डेलीगेबल और नॉन डेलीगेबल और डेलीगेशंस का यहाँ पे क्या यूज हो रहा है वो समझ में आ गया होगा। एट द एंड मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डेलीगेशन का जब भी आप यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि हम लोग कौन सी डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं, उस डेटा सोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उस फंक्शंस को यूज करें ताकि हमारा काम हो जाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम लोग शेयर पॉइंट यूज कर रहे हैं और किसी चीज को सर्च करने के लिए हम लोग सर्च फंक्शन यूज कर लिया है और यहाँ पे हम लोग 2000 से ज्यादा डेटा को सेट नहीं कर पाएंगे। डेटा रो लिमिट यहाँ 2000 से ज्यादा सेट नहीं हो पाएगा पावर ऐप में। तो हमारा यहाँ पे अगर कोई डेटा 2000 रो से बाहर का है, यानी 4000 के अराउंड है, तो पावर ऐप उसको सर्च नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट वे रहता है कि हम लोगों को पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा डेटा सोर्स क्या है और उसके लिए कौन सा फंक्शंस डेलीगेबल है और कौन सा फंक्शंस नॉन डेलीगेबल है, राइट। दूसरी चीज, जब हम डेलीगेशन फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, लाइक अगर मैं लुकअप का ही यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो लुकअप फंक्शंस भी शेयर पॉइंट के लिए डेलीगेबल है, लेकिन यहाँ पे भी लिमिट है। अब शेयर पॉइंट का अपना भी लिमिट है। यहाँ पे तो पावर ऐप का लिमिट था 2000 का, लेकिन शेयर पॉइंट का भी तो लिमिट है। हर डेटा सोर्स का अपना लिमिट होता है। तो शेयर पॉइंट का भी अपना 5000 का लिमिट होता है। अगर आप लुकअप फंक्शन यूज कर रहे हो तो लुकअप फंक्शन से यहाँ शेयर पॉइंट में एट ए टाइम 5000 डेटा को ही वो लोड करके लुकअप फंक्शन अप्लाई करता है। अगर 5000 बाउंड्री से बाहर आपका कोई डेटा है, यहाँ पे लाइक 9500 आप लोगों को जो नंबर ऑफ डेटा दिख रहा है, आईडी नंबर दिख रहा है, अगर वो 5000 क्रॉस कर गया फिर वहां पे ये लुकअप फंक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये शेयर पॉइंट का अपना भी लिमिट है। जैसे पावर ऐप का अपना लिमिट 2000 था, वैसे ही शेयर पॉइंट का अपना लिमिट 5000 है। यहाँ पे अगर आप डेटा सोर्स कोई भी यूज कर रहे हो तो आप ये देखो कि आपके पास डेटा का बाउंडेशन क्या, ठीक है। अभी के लिए हमारा ये मकसद था कि आप लोगों को डेलीगेशन समझाना। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पोस्ट करें, मैं आपको कनेक्ट करके आपका डाउट क्लियर कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।